हेलो हेलो हेलो। आज की वीडियो में हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। हाँ, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो भी मैंने लिख रखा है, लेकिन हाँ, अगर मैं इसका नाम लूंगा या फिर मैं कहीं भी इसको यूज कर देता हूँ इसके फुल वर्ड को, तो YouTube मेरे की वाट लगा सकता है। तो मैं YouTube को अपने चैनल की वाट नहीं लगाने देना चाहता और अपने चैनल को सुरक्षित करते हुए आप लोगों को इसके बारे में एजुकेट करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो पूरी देखना, और अगर आज की वीडियो पूरी तुम लोग नहीं देख पाओगे तो मेरे को लगता है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन की वाट लगी पड़ी है। सबसे पहली बात, फोकस तुम्हारा बहुत ज्यादा गिर जाता है। फोकस इतना कम हो जाता है कि तुम सोच भी नहीं सकते भाई। तुम किसी चीज में 7-8 मिनट भी नहीं रुक सकते। तुम 10 मिनट की वीडियो देखने के लिए बड़ा ही स्ट्रगल करने वाले हो, वो भी 1x। अगर तुमको देखने के लिए बोल भी दिया जाए, मैं तेजी से बोलता हूँ, फिर भी मेरी ऑडियंस रिटेंशन में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। मैं इतने सारे कट लगाता हूँ वीडियो में, स्टिल मेरी वीडियो पूरी नहीं देख पाते हो। 2 मिनट की वीडियो पूरी नहीं देखी जाती लोगों से। क्यों नहीं देखी जाती? उनका फोकस इतना बेकार हो रखा है, पूछो मत। कई मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द गाइज में यही रीजन होता है कि आपका फोकस बिल्कुल भी बेकार हो जाता है। जब आपको इंस्टेंट सिमुलेशन मिल जाता है ना, तो आपका फोकस तो भूल जाओ तुम यार। ना पढ़ाई में मन लगता है, ना आपके काम में मन लगता है, ना किसी चीज में मन लगता है। हर चीज तुमको बोरिंग लगने लगती है। तुम किसी काम में फोकस कर ही नहीं पाते हो। तुम फोकस करने चाहते हो कि भाई आज 2 घंटे पढ़ेंगे बैठ के, 2 मिनट बाद लग रहा है कि यार 2 घंटे हो गए क्या, कैसे काम चलेगा भाई। पॉइंट नंबर 2 की मोटिवेशन तुम्हारी हमेशा ही डाउन रहेगी। कॉन्स्टेंटली तुम्हारी मोटिवेशन अब जाएगी ही नहीं, हमेशा डाउन पड़े रहोगे। तुमको कभी भी लॉन्ग टर्म गोल्स में, अपने डिसिप्लिन में मोटिवेशन नहीं आएगी। अच्छा फील नहीं होने वाला है। देखो, सबसे बड़ी चीज कि तुमको बिना एफर्ट के रिवॉर्ड मिल जाता है। जब आप ऐसी चीजें वॉच करते हो, रात को, दिन को, कभी भी आप वॉच करोगे और उससे आपको इंस्टेंट स्टिमुलेशन मिल जाएगा, जल्दी से रिवॉर्ड मिल जाएगा आपके दिमाग को, तो वो लॉन्ग टर्म के मेहनत करने वाले गोल्स के ऊपर क्यों ही जाएगा? उसको क्या ही फायदा मेहनत करने वाले गोल्स पे, मेहनत करने वाली चीजों पे जाके वो रिवॉर्ड लेने से, जब उसको बैठे बैठे लेटे लेटे आराम से फोन को देखते हुए मिल रहा है वही रिवॉर्ड। डोपामिन का नाम तुमने सुना ही होगा, बहुत फेमस चीज है। आजकल हर यूट्यूबर बक 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 करते रहता है उसके ऊपर। और ये सिंपल सी चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा, डोपामिन सबसे जल्दी मिल जाता है, सबसे इजीली मिल जाता है उस तरह में। और वो अगर मिल जाता है तो तुम भाई मेहनत करने वाली चीजें तो करोगे ही नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, ये इतना गंदा डैमेज करता है ना तुम्हारे दिमाग को कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा मोटिवेशन, फोकस और पता नहीं क्या क्या तुम्हारा इससे वाट लगती है भाई। तो इसको देखना जितना जल्दी, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता इसको देखना भाई, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आई नेवर रिकमेंड इट टू वॉच, आई नेवर रिकमेंड यू टू वॉच इट भाई। कभी मत देखो मेरे भाई, कभी मत देखो। ये बहुत बेकार चीज है। और वीडियो के लास्ट तक रुकना, बिकॉज लास्ट में मैं इसके सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। चलो, कुछ काम पड़ने की वजह से ऑलमोस्ट 5 घंटे के बाद ये वीडियो वापस से कंटिन्यू हो रही है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है। आपके दिमाग के साथ बस नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस के साथ भी ये आदत बहुत गंदे तरीके से खेल जाती है। आपको सेल्फ डाउट दे देती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज कर देती है। आप दिखते नॉर्मल हो लेकिन होते नहीं हो। आप किसी से मिलने के लिए, आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो। आप कंपैरिजन करने लगते हो बहुत सारे लोगों से। और जब आप खुद को कम समझने लगते हो तो दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेने वाली। दिस इज अ फैक्ट। कॉन्फिडेंस कभी भी लाउड होने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है क्लियर माइंड से। चौथा पॉइंट, आपके इमोशंस डल हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई खुशी का मोमेंट है तो आप खुश नहीं हो पा रहे हो। कोई एक्साइटमेंट वाला मोमेंट आ गया है कि जहां पर बहुत आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपको एक्चुअली एक्साइटेड होना चाहिए उस मोमेंट में, लेकिन आप उतने एक्साइटेड नहीं होते हो। नहीं होते हो ये कहना गलत होगा, आप एक्चुअली उतना फील नहीं कर पाते हो। आप अपने पर्पस, अपने गोल की तरफ एक्साइटमेंट, अपना मोटिवेशन कभी भी फील करना बंद कर देते हो, फील ही नहीं कर पाते हो यार। तुम डिप्रेस नहीं होते हो, बट तुम इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हो पूरी तरह से। तुम अपने में सोचने लगते हो कि यार मेरे को ये सब फील क्यों नहीं हो रहा है, मैं भी खुश होना चाहता हूँ लेकिन उतना हो नहीं पा रहा हूँ, मेरे को गिल्ट है या फिर कुछ और। 5वीं चीज जो होती है तुम्हारे साथ वो होता है कि सेल्फ कंट्रोल तुम्हारा बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस इफेक्ट होता है इस पूरी हैबिट का, क्योंकि यहाँ पर तुम डिसीजन ले ही नहीं रहे होते हो। तुम्हारी हैबिट जो होती है वो तुमसे डिसीजन लेवा रही होती है। एक्चुअली में तुमसे बार बार वही गलती बार बार होगी जो कि तुमने लास्ट टाइम की थी। तुम्हारा खुद पे कंट्रोल कम हो जाएगा, तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और डिसिप्लिन बार बार ब्रेक होगा। और जब तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल खुद पे से गायब होने लगता है तो एक हैबिट नहीं बिगड़ती है, पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। अब ध्यान से सुनो, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि तुम खराब हो। इस वीडियो का मतलब ये है कि तुम अपने ब्रेन को रिकवर कर सकते हो, अपने खुद को रिकवर कर सकते हो, इस हैबिट और इस एडिक्शन से बाहर निकाल सकते हो। देखो, कुछ उपाय बताता हूँ, अगर तुम कर पाओगे तो काफी ज्यादा तुमको इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात है, मेडिटेशन करना चालू करो। मेडिटेशन का मतलब ये बस नहीं होता है कि तुम बैठ गए 5 मिनट सुबह कर लिया, बस ये सब नहीं होता।
जब जब तुम्हें अर्ज आती है ये सब करने की, जब जब तुम्हें अर्ज आती है देखने की, तब तब तुम्हें ये मेडिटेशन परफॉर्म करना है। तुमको लंबी सांस लेनी है, थोड़ा देर के लिए रोकना है, फिर आराम से छोड़ना है। दूसरी चीज, कभी भी अकेले मत बैठो भाई, कभी भी अकेले मत रहो। जब तुम इस फेज में होते हो तो अकेले बैठना एक शैतान का घर, तुम्हारे दिमाग को शैतान का घर बना देता है। तुम खराब सोचते हो, खराब देखने लगते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे फीड में आ जाती है उस तरह की चीजें। और आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे देख ही रहे हो तुम लोग कैसा चल रहा है। कहीं से भी ट्रिगरिंग चीजों को हटा दो, जो भी चीजें तुमको ट्रिगर करती हैं उस साइड जाने के लिए, तो उन सब चीजों को अपने लाइफ से हटाना चालू कर दो। बिकॉज अगर तुम इन चीजों को हटा दोगे तो तुम दोबारा वहां पर जाने का तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा और तुम उधर नहीं जाओगे। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग फेज। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अकेले मत रहो, कभी ना कभी कुछ भी ना कुछ करते रहो। आप अगर बाजार में घूम रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में ये थोड़े ना आएगा, अगर तुम ढंग से सब लोग के घर में सबके सामने बैठे होगे तो तुम्हारे दिमाग में ये थोड़े ना चल रहा होगा, तुम कर थोड़े ना पाओगे। तो मेरी बात मानो, अगर तुमको आदत छोड़नी है तो अकेला रहना थोड़े दिन के लिए बंद कर दो। ये सारी चीजें जरूरी हो जाती है क्योंकि तुम कभी कभी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हो और ये काफी ज्यादा बेकार होता है। जब तुम इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि वुमेन तुम्हारे लिए लड़की इंसान नहीं होती है, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन के रह जाती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि तुमको सुधरना होगा। इस तरह नहीं चलता है, तुम इस तरह किसी को नहीं देख सकते हो। और मेरी बात मानो, अपने लिए ना सही लेकिन इस समाज के लिए खुद को सुधार लो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, जो भी बस में या फिर ट्रेन में लड़कियों को मोलेस्ट करते हैं, लड़कियों के साथ इधर उधर करते हैं, तो मेरी बात मानो वो मैक्सिमम बंदे पॉर्न से एडिक्टेड होते हैं। एंड दिस इज हेल्थ सीरियस। सुधार लो अपने आप को, छोड़ दो ये भाई देखना छोड़ ही दो। एटलीस्ट समाज के लिए तो छोड़ दो, बिकॉज आसपास के लोगों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और तुम्हारा तो भाई भूल जाओ। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से तुम लोगों को। और अगर इस वीडियो से सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और एंड तक देखे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस आने वाली है वैसे भी इस चैनल पे, और जो कि तुमको अपने जीवन में सुधारने में मदद करने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।